ज्ञान विजडम आज हम लोगों का अकाउंटेंसी का एग्जाम था AHSCC HS फर्स्ट ईयर का। सो आप लोगों का जो अकाउंट्स का पेपर था वो हमारे पास में है। हमने कुछ एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और कुछ एक को छोड़ दिया है जो ज़्यादा लंबा था। आपको इस वीडियो में मैं आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो तो बता ही दूंगा, प्लस जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उसके मैं आपको मेन आंसर की बता दूंगा। प्लस मैं जैसे एक रफ करके चेक किया हूँ तो वो आपको इधर में दिख जाएगा, कहीं पर भी दिख जाएगा, आप उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि वो सारे आंसर्स आपको आए हैं आपके एग्जाम में या नहीं आए, ठीक है। ये आप लोग का पैटर्न था 80 मार्क का। ऐसा ही मैंने आपको सैंपल पेपर भी दिया था और सैंपल पेपर से बहुत सारा चीज़ जो है कॉमन आया है, पैटर्न में या थ्योरी में सब कुछ ही कॉमन था ना। तो आप लोगों ने जरूर किया होगा। 4 सेट हमने आपको सैंपल पेपर दिया था। अभी तक अगर आपने ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लेना। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। प्लस अकाउंटेंसी का नोट्स तो हमने पूरा ही फ्री कर दिया था। और जो लोग हमारे नोट्स से पढ़ के एग्जाम दिए, नीचे जरूर कमेंट करना कि आपके एग्जाम में आपके नोट से ज़्यादातर चीज टॉपिक जो है कॉमन आए या नहीं आए। ओके, चलिए आते हैं यहाँ पर अब। सो सबसे पहला आपका जो 1 मार्क क्वेश्चन है देखो क्या है, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड क्वांटिटेटिव इवेंट्स, ठीक है। तो हमें पता है अकाउंटिंग जो है क्वांटिटेटिव इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो इसलिए जो बात होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर डज नॉट लगा हुआ है इसलिए क्या होगा, अपना फॉल्स हो जाएगा। अगर ये बोलता है कि रिकॉर्ड करता है तब क्या होता है, हमारा ये ट्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द ट्रांजेक्शंस डेट आर रिकॉर्ड, ऑल डैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये तो हमने शुरू से पढ़ रखा है, आपके सैंपल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था। डैश बैलेंस इन द पासबुक शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर शो कर रहा है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक में कौन सा होगा, पासबुक में होगा अपना डेबिट बैलेंस। क्योंकि जब ट्रेड बैलेंस होता है तो आपका पैसा होता है ना, तो उल्टा आपको शो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डैश एसेट्स। तो डिप्रिसिएशन जो चार्ज होता है किस पे, टेंजिबल एसेट्स पे। बहुत लोग फिक्स्ड एसेट्स भी लिख देंगे, बट फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में 2 पार्ट होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है और इनटेंजिबल एसेट्स पे एमोर्टाइजेशन चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ सही बात है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रायल बैलेंस इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ये बात भी सही है, बिना ट्रायल बैलेंस का हम लोग जो है फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो दोनों का दोनों क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपने पास में थ्योरी क्वेश्चंस। मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, या बता पाओगे ही। गोइंग कंसर्न आपके नोट्स में था। BRS क्या होता है, नोट्स में था। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, अगेन आपके नोट्स में था। ये जितने भी चीज़ होंगे सब के सब आपके नोट्स में रहे ही होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस थे आप बस देख लो, आपने किया होगा। और ज़्यादातर चीज़ हमारे पेपर में भी था सेम। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल। हमारे पास में एक है ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस का आपका आंसर कितना है नीचे कमेंट में बताना। मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा ट्रायल बैलेंस का। मेरा जो आंसर आया है वो आया है 70,000, ठीक है, 70,000 टोटल आया है हमारा। ट्रायल बैलेंस का जो आंसर आया अपना कितना आया है, यहाँ पर मैं जब किया तो 70,000 आया है, आपको दिख जाएगा कहीं पे इस साइड में दिख जाएगा, ठीक है। 70,000 कैसे मैंने रफली किया है, बट आंसर सेम ही होगा। ओके, नेक्स्ट राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अकाउंटिंग इज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बताना है एक 5 मार्क के लिए। अगर वो नहीं आता है तो नीचे में आपको 5 यूजेज ऑफ अकाउंटिंग दिया गया, इजीली कर पाओगे ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का 5 यूजेस आराम से लिख पाए होगे। ओके, GST हमने आपको दे दिया था PDF में और अपने नोट्स में भी डाल दिया था। तो GST के ऊपर में आपका 5 मार्क का जो है आ गया डायरेक्ट। लास्ट ईयर सिर्फ 2 मार्क का आया था, इस साल 5 मार्क का आ गया। एडवांटेज बोलो या ऑब्जेक्टिव बोलो, बात एक ही है। ओके, नाउ कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस भी अपने नोट्स में था ही, तो कोई भी कर लो। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अंडर अमेरिकन अप्रोच, ये शायद बहुत लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा, आपने पढ़ा होगा ना वो। एसेट्स इंक्रीजेस डेबिटेड, एसेट डिक्रीजेस क्रेडिटेड, लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिटेड, लाइबिलिटी डिक्रीजेस डेबिटेड। इस तरह से जो 5 क्लास जो है हमारे है ना, एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कैपिटल, तो इन 5 के लिए जो रूल है वो आपको लिखने के लिए दिया था, ये आ गया इस बार हमारे नोट्स में। शुरू से हमने इसको हमेशा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में ये वाला परचेज बुक बनाने के लिए दिया गया है। कभी सेल्स बुक पूछ लेता है, कभी परचेज बुक पूछ लेता है, तो इस बार परचेज बुक पूछा है। परचेज बुक में क्या होता है, अपना सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है। तो देखो ये वाला रिकॉर्ड होगा, मैं अभी बस इतना ही बताऊंगा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। ये वाला भी रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये क्या है, क्रेडिट में परचेज किया है ना। लेकिन ये वाला रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये कैश परचेज है, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। और ये जो है ना, ये उसने एसेट खरीदा है, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। सो ओनली 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, 5 मार्क आपको मिल जाएगा। बचे हुए दोनों के लिए आपको नोट्स देना होगा। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी इस बार बहुत ही छोटा सा पूछा था, सिर्फ 2 ही एसेट का दिया था, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस में। जिन लोगों ने किया होगा अच्छा बात है, नहीं किया कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का हमने किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक फर्दर दे दिया है, फर्दर बैड डेब्ट। तो 80
1000 माइनस 1000 करने के बाद जो पैसा होगा उस पर आपको कैलकुलेशन लेना है 5% ऑफ डेटर, ठीक है, मतलब राइट ऑफ करना है डाउटफुल डेब्ट के लिए। आप कर पाए होगे, किए तो ठीक है, नहीं किए तो कोई बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन इस बार था। सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही ईजी सा आया था, ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व करके देखा और इसका हमारा आंसर आया है 16,000। अगर आप लोग का आंसर कुछ अलग आया है तो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। सो हमने भी सॉल्व कर दिया है और इसका आपको मिल जाएगा यहाँ पे अगेन एक सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा, आप देख लेना कैसा मेरा कैसे आ गया 16,000, आप लोगों का क्यों नहीं आया है तो। ओके, नेक्स्ट अपने पास BRS, ये भी हमने सॉल्व किया और BRS का हमारा आंसर आया है 3,400। ओके, अगेन इसका भी आंसर जो यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर मिलेगा, पूरा मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, सिर्फ नंबरिंग दे कर दिया है। तो इसका भी आंसर कितना है हमारा 3,400 आया। देखिए जैसे कि मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर BRS में, क्योंकि ये सिर्फ मैं वीडियो अभी के लिए नहीं बना रहा हूँ, आगे जाके भी जो स्टूडेंट देखेंगे उनके लिए भी है। जैसे आपने बोला है डेबिट बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, इस पर कैश बुक, ये तो प्लस में चला जाएगा, तो मान लो तो हम ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया कितना 12,000 ओपनिंग बैलेंस का जो भी हो, ठीक है। नाउ इसमें कुछ एक आइटम क्या होता है, ऐड होता है, और कुछ एक आइटम क्या होता है, लेस होता है। ओके, तो अब ऐड कौन कौन सा, 2 चेक्स इतना इतना बार इशू कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस करना था। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, तो 2 नंबर जो है प्लस में जाएगा, इसी तरह से हमने यहाँ पे करके भी दिया हुआ है। उसी तरह से 3 नंबर में देखो यहाँ पर डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, लेकिन अभी तक कलेक्शन ही नहीं हुआ है तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बैंक चार्ज घटाया गया है तो इसको माइनस में कर देना है, डिविडेंड कलेक्ट किया गया प्लस में कर देना है। तो इस तरह से जो भी था यहाँ पे आपको आंसर दिख ही जाएगा, आप चेक कर लो, आपका भी आंसर उतना ही आया होगा, क्योंकि हमने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया है ना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एनी 4 को आपको बस 2-2 मार्क के लिए बताना है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, बैड डेब्ट क्या है, और मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। सारे टॉपिक्स अलग अलग नोट्स में होंगे, और ये वाला टॉपिक तो याद करके मैंने क्लास में भी बोला हुआ था कि मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी देख के जरूर जाना, आते रहता है। ओके, नेक्स्ट भी है पेटी कैश बुक, जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है बनाना, तो मैंने भी बनाया नहीं है, आपने बनाया होगा। ओके, अच्छा गया होगा ये भी। और नेक्स्ट अपना आपका जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में सब कुछ मुझे सिमिलर ही लगा, कोई एक नया चीज़ ऐसा नहीं दिखे जो बहुत टफ था। हाँ, एडजस्टमेंट की बात है, मैं आपको बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, और देन एक बार आपको एसेट साइड में शो करना होगा बैलेंस शीट में। ओके, देन आपका जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो क्या होता है, वेजेस के साथ में ऐड हो जाएगा, अगेन लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, एंड देन डेप्रिसिएशन 2 हुआ तो होता है PL के डेबिट साइड में को शो किया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग का पेपर ठीक ठाक ही रहा मेरे ख्याल से, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, जैसा जितना के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपरेशन किया था उससे ईजी था, और आप जिस लोगों ने हमारा सैम्पल पर सॉल्व किया है तो उनके लिए सब पानी रहा होगा। ओके, कैसा गया एग्जाम नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और EVS का आप लोगों का नोट्स है, EVS के लिए जो बहुत लोग हैं जिनको EVS का नोट्स मार्केट में मिलता नहीं है, बुक नहीं लिए हुए हैं, तो आपको EVS का नोट्स हमारे ज्ञान विजडम ऐप पे ही मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वही 20-30 पेज का होगा, 20-30 पेज मैक्सिमम हो सकता है शायद, उतना पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम पास होने के लिए काफ़ी है। वैसे भी EVS में क्या है, ABCD ग्रेडिंग होता है, आप कुछ भी लिख के आओ एटलीस्ट D में तो देगा ना। सपोज मान के चलो आप अगर 0 भी नंबर लाते हो उस वाले एग्जाम में, आपका 20 में से मान लो 15 दे ही देगा, तो आप अल्टीमेटली आप D में चले जाते हो, कोई भी मार्क्स लो, ठीक है। एग्जाम अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, याद रखना। तो EVS के लिए थोड़ा सा पढ़ लेना, हमारे ऐप से ही पढ़ लेना, और फ्री में अवेलेबल है। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो नीचे लिंक है, और व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, उसे भी ज्वाइन कर लो, ताकि हम लोग 12 के लिए बेसिकली हम लोग अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। 12 में आप लोगों को इस चैनल से बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास अगले वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।